एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज लॉकडाउन जो 4 था वो आज समाप्त हो गया है और अब से एक नई प्रक्रिया चालू होगी 1 जून से लेकर 30 जून तक। वो होगी अनलॉक 1। तो अनलॉक 1 में क्या होगा? पटरी पर लौटेगी ज़िंदगी। 3 चरणों में खुलेगा लॉकडाउन। 8 जून से खुलेंगे मंदिर और मॉल्स। तो उसमें क्या प्रक्रिया होगी? 14 दिन का लॉकडाउन था, 64 दिनों के लॉकडाउन के बाद अब देश चरणबद्ध तरीके से अनलॉक होने जा रहा है। ठीक है, जो कि 1 जून से 30 जून तक रहेगा। ठीक है, इसमें तो पहला जो चरण होगा वो 8 जून से लागू होगा। इसके तहत कौन कौन सी चीज़ें चालू होंगी, तो इस ओर ज़रा हम ध्यान दे लेते हैं। चरण फर्स्ट, इसमें क्या होगा? सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान, होटल, रेस्टोरेंट और आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगी। आगे चरण दूसरा क्या रहेगा? स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के बाद खोले जाएंगे। यानी कि जुलाई में कहा गया है इन्हें खोलने के लिए। ठीक है, फैसला जो होगा जुलाई में राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग संस्थानों को खोलने का। आगे देखते हैं। चरण तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा। मतलब जितनी भी जो भीड़ इकट्ठे होने वाली जितनी भी जगहें हैं, तो उन सबको अभी आकलन के आधार पर खोला जाएगा, जो स्थिति जो होगी उसके आधार पर। अगले 1 महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी गतिविधियों को फिर से चरणों में खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी छूट। एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी राज्य में आया जाया जा सकता है। ठीक है, और कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी छूट। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया गया है? रात्रि कर्फ्यू और मेट्रो परिचालन, इसके बारे में क्या व्यवस्था की गई है? आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। ये किसने कहा है? गृह मंत्रालय ने। पहले क्या था? रात के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू था, लेकिन अब इसे कर दिया है रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं को अगले नोटिस तक बंद रखा जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ये बताया है। सख्त नियमों का करना होगा पालन। तो कौन कौन से सख्त नियम हैं? सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और दफ्तरों में मास्क पहनना होगा अनिवार्य। ठीक है, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर 6 फीट यानी 2 गज की दूरी बनानी होगी। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मतलब आगे बड़ी संख्या में भीड़ पर प्रतिबंध जारी रहेगा, लेकिन शादी समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होने चाहिए। ठीक है, 50 तक की अनुमति दी गई है, 50 लोगों तक की। दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। एक बार में 5 से अधिक लोग खड़े नहीं रह पाएंगे। दुकानों पर 1 से 5 से ज़्यादा लोग खड़े हुए नहीं रहेंगे। ठीक है, सार्वजनिक स्थान पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा पूरी तरीके से। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेस पे कोई भी ऐसा काम ना करे। गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने के निर्देश हैं। यानी गर्भवती महिलाओं को, 10 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें, और बुजुर्गों को घरों में रहने के निर्देश हैं पूरी तरीके से। कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी अधिक छूट, जारी रहेगा लॉकडाउन। मतलब जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया था लॉकडाउन 4 में, तो उसमें क्या किया गया है? लॉकडाउन के 5वें चरण में कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक जारी रहेगी सख्ती। ठीक है, कंटेनमेंट जोन में सिर्फ ज़रूरी सेवाओं की ही इजाज़त होगी। यहाँ लोगों की आवाजाही पर जारी रहेगा पहले की तरह प्रतिबंध।
इस जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर घर की जांच होगी। कंटेनमेंट जोन में राज्यों की तरफ से कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन बनाए जा सकते हैं, जहां जिला प्रशासन अपने अनुसार पाबंदियां लगा सकता है। ठीक है, इसमें आगे क्या व्यवस्था करी गई है। देश भर में अब तक लगे 4 लॉकडाउन। तो कोरोना से रोकथाम के लिए 25 मार्च से यहाँ ये लगा था। ठीक है, 22 मार्च को जो हुआ था जनता कर्फ्यू, उसके बाद 25 मार्च से देश भर में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन लगाया गया। 60 दिन से ज़्यादा दिनों तक चले, लगभग 64 दिन लॉकडाउन में बढ़ते वक्त के साथ दिशा निर्देशों में ढील मिलती गई। लॉकडाउन के 4 चरण कौन कौन से थे। एक था लॉकडाउन 1.0, कब से था और कब तक था ये, 25 मार्च से 14 अप्रैल तक। क्या फैसले थे, काफ़ी ज़्यादा सख्ती थी इसमें। लॉकडाउन 2.0 में 15 अप्रैल से 3 मई तक लगा था ये। इसमें ज़रूरी सामान बेचने की छूट मिल गई थी। ठीक है। लॉकडाउन 3.0 में 4 मई से 17 मई तक था ये। प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन व बसें चलाई गई थीं। और लॉकडाउन 4.0 में 18 मई से 31 मई, यानी कि कल तक रहेगा ये। तो इसमें घरेलू विमान सेवाएं, कई बाजार आदि खुले थे। तो जो नई व्यवस्थाएं करी गई हैं, ये इसको कहा गया है अनलॉक 1.0। तो अनलॉक 1.0 में ये व्यवस्थाएं करी गई हैं। तो मंदिर मॉल्स को भी खोला जाएगा 8 जून के बाद, लेकिन इसमें कुछ शर्तों के साथ इन्हें खोला जाएगा। धन्यवाद।